ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लिए हुए हैं जो आने वाले जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए इस टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स, इसके बारे में हम लोग को समझना है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? तो हम लोग दैनिक जीवन में बहुत से चीज़ खाते हैं जिससे हमें पोषण प्राप्त होता है। तो जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें रासायनिक तत्व होते हैं। जो भी भोज्य पदार्थ हम लोग खाते हैं उसमें रासायनिक तत्व होते हैं। उसी रासायनिक तत्व को हम लोग पोषक पदार्थ कहते हैं। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि भोजन में उपस्थित रासायनिक तत्व को पोषक पदार्थ कहते हैं। भोजन में उपस्थित रासायनिक तत्व को पोषक पदार्थ कहते हैं। भोजन में बहुत से अदृश्य कण होते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं। भोजन में बहुत से अदृश्य कण होते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, उसी को हम लोग पोषक पदार्थ कहते हैं या पोषक तत्व कहते हैं। इन पोषक तत्वों की बात करें तो जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, खनिज होता है, साथ साथ जल भी होता है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहला है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें हम लोग तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई सेकेराइड होता है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई सेकेराइड होता है। सेकेराइड के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में अगर हम बात करें तो CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। दुनिया का जो भी चीज़ मीठा लगता है उसमें किसी न किसी रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हम लोग जो भी मोटे अनाज खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जो फल वगैरह खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम है हमें एनर्जी देना। क्या देना? एनर्जी, ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है। जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप ग्लूकोज होता है। अर्थात जब कार्बोहाइड्रेट की पाचन की प्रक्रिया होती है तो पाचन के उपरांत कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज एक सरलतम कार्बोहाइड्रेट है जिसका सूत्र C6H12O6 होता है। यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अगर इसको सरल करें तो 1:2:1 प्राप्त होता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होता है? मोनोसेकेराइड का मतलब होता है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक सेकेराइड अणु हो उसे हम लोग बोलते हैं मोनोसेकेराइड। इसके अंतर्गत आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अगर बात करें ग्लूकोज का तो यहाँ पर सूत्र लिखे ही है ग्लूकोज का C6H12O6। यह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होता है। यह हमें तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। आप देखे होंगे कि कोई धावक होता है, वह दौड़ता है
तो उसके दौड़ को और स्पीड करने के लिए तुरंत ग्लूकोज पिलाया जाता है, या किसी का तबीयत बिगड़ जाता है तो तुरंत ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, जिससे उसे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। तो ये ग्लूकोज जो है इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। और अभी याद रखेंगे कि सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। बात करें फ्रक्टोज का, तो फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है, जो जो भी फल पक जाता है उसमें यह प्राप्त होता है, फ्रक्टोज। अगर गैलेक्टोज की बात करें हम लोग, तो गैलेक्टोज जो होता है, जितने भी डेयरी उत्पाद होते हैं, यानी डेयरी उत्पाद से जो भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसमें मुख्य रूप से गैलेक्टोज रहता है। मुख्य रूप से क्या रहता है? गैलेक्टोज रहता है। तो हम लोग समझ गए कि ग्लूकोज सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी देता है। फ्रक्टोज ये प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है, जो फल वगैरह में पाया जाता है। गैलेक्टोज ये डेयरी उत्पाद से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा है डाइसेकेराइड। क्या है? डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि दो को मोनोसेकेराइड मिलेगा। जब दो को मोनोसेकेराइड मिलेगा तो डाइसेकेराइड बनता है। जब दो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलते हैं, जैसे ग्लूकोज मिल जाए तो बन जाएगा डाइसेकेराइड। क्या बन जाएगा? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड के अंतर्गत आता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये सुक्रोज को हम लोग जैसे गाना वगैरह में ये पाया जाता है सुक्रोज। माल्टोज जो है मोटे अनाजों में पाया जाता है। माल्टोज मोटे अनाजों में पाया जाता है। यहाँ की ऐसा भी एक प्रश्न आया है कि शराब में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो शराब में माल्टोज जो है पाया जाता है। अगर बात करें लैक्टोज का, तो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है। लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है। उसके बाद है पॉलीसेकेराइड। क्या है? पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है जिसमें दो से अधिक मोनोसेकेराइड अणु हो। जिससे दो से अधिक मोनोसेकेराइड अणु हो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब होता है अधिक, पॉली का मतलब होता है अधिक, और सेकेराइड का मतलब हुआ कार्बोहाइड्रेट की छोटी इकाई, यानी जिसमें दो से अधिक सेकेराइड अणु हो। जिसमें दो से अधिक सेकेराइड अणु हो उसे हम लोग पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पर है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन और काइटिन। बात करें स्टार्च की, तो पेड़ पौधे में जो भोजन होता है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पेड़ पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है। स्टार्च के रूप में संचित होता है। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, जो कैप्सूल होता है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। और स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, पॉली कार्बोहाइड्रेट है। यह परीक्षा में आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड है? तो याद रखेंगे कि पॉलीसेकेराइड का अंतर्गत स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन होते हैं। तो स्टार्च समझ गए कि पेड़ पौधे अपने भोजन को किस रूप में संचित करते हैं? तो स्टार्च के रूप में बोलते हैं। और कैप्सूल का आवरण जो होता है वो भी स्टार्च का बना होता है। बात करें सेलुलोज की, तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। अगर बात करें ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन को हम समझते हैं यहाँ पे जंतुओं में संचित भोजन को ग्लाइकोजन कहा जाता है। यानी जंतु
जो भी हम लोग खाते हैं उसका बहुत सारा भाग यूज हो जाता है, जो नहीं यूज होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। यानी जंतुओं में जो संचित भोजन होता है उसी संचित भोजन को हम लोग ग्लाइकोजन कहते हैं और यह यकृत संग्रहित करता है। यकृत यहाँ पर जंतुओं में संचित भोजन को ग्लाइकोजन कहते हैं। यकृत ऊर्जा को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। बात करें अगर यकृत का, तो यकृत का ध्यान को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यकृत बहुत सारा कार्य किया जाता है, जैसे अमोनिया का निर्माण करना, यूरिया का निर्माण करना, ये सब यकृत का ही काम होता है। यकृत एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें कोशिका विभाजन तीव्र गति से होता है। किसी कारण से अगर लीवर क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसकी क्षतिपूर्ति तीव्र हो जाती है, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन तीव्र गति से होता है। तो हम लोग ग्लाइकोजन के बारे में समझ गए कि जंतुओं में जो भोजन संचित होता है उसी को हम लोग ग्लाइकोजन कहते हैं। और ये कौन संचित करता है? तो यकृत। कौन संचित करता है? यकृत। नेक्स्ट है पॉलीकार्बोहाइड्रेट काइटिन। तो कौवा की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और कीड़े मकोड़े में ये काइटिन पाया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।